क्या फेक न्यूज नहीं बंद होनी चाहिए? किसको इस बात पे इतराज हो सकता है कि जी फेक न्यूज जो है वो बंद नहीं होनी चाहिए? किसी को इतराज नहीं हो सकता। कहने का मकसद ये है, इसको उस नजरिए से देखें कि ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए एक्ट लाया गया है कि मुल्क के अंदर जो अनासिर डिजिटल मीडिया पे बैठ के करोड़ों अरबों रुपया कमाते हैं, डॉलर्स में कमाते हैं, मुल्क को एक पाई टैक्स नहीं देते, मुल्क की सियासत पे बात करते हैं, मुल्क के अंदर इंतशार भी फैलाते हैं, वो किसी को जवाबदेह नहीं है। मादर पिदर आजाद हैं, कोई जवाबदेही कर नहीं सकता। एहतसाब तो दूर की बात है ना, कोई पूछ ही नहीं सकता कि भाई आपने ये क्यों किया। तो कोई ना कोई तो मुल्क में सिस्टम लाना होगा जिसके तहत कोई बंदा जो विक्टिम है, जो समझता है कि उसकी हक तलफी हुई है, वो किस फोरम के पास जाए। अभी फिलहाल कोई फोरम मौजूद नहीं है मुल्क के अंदर। तो एक फोरम दिया गया है कि आप जाओ, जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाएं और उस पर एक्शन लिया जाएगा। और जितने बाकी भी विक्टिम्स हैं मजहबी मुनाफरत के, कि जिनको बगैर सबूत के, बगैर ड्यू प्रोसेस के वाजिबुल कत्ल करार दिया जाता है, तो वो किसके पास जाए? कोई फोरम मौजूद नहीं है। किसी का आप एड्रेस शेयर करते हैं, बच्चों की तस्वीरें शेयर करते हैं और कहते हैं कि इस पे हमलावर हो जाओ, इतना इनाम मिलेगा, कोई सिस्टम नहीं है। तो क्या ये ला कानूनियत जो मौजूद है, क्या इसको कानून के तहत नहीं होना चाहिए? तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स जो हैं वो पेमरा कानून के तहत कंप्लायंस करते हैं, अखबारात भी कंप्लायंस करते हैं। तो फिर डिजिटल मीडिया पे शोर क्यों है कि इसकी कंप्लायंस रोकी जाए या इसको कानून के ताबे ना किया जाए? क्या ये मुआशरा इसी तरह चलेगा कि कोई किसी को पूछ ना सके? अगर डिजिटल डोमेन में ये क्राइम्स हो रहे हैं, क्या आप डिजिटल डोमेन के अंदर दहशतगर्द भी उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको टीटीपी भी इस्तेमाल करती है, मुल्क के खिलाफ भी वो इस्तेमाल होता है, तो कहते हैं नहीं इसको ना करो। तो क्या खुली छूट दे दी जाए कि जिसका जो दिल करे वो पोस्ट करे, जिसका जो दिल करे वो किसी को नुकसान पहुंचाए, जिसका जो दिल करे वो किसी के बारे में शेयर कर दे और उसके बाद कहे कि जी इसको फलां नुकसान पहुंचाएगा तो इनाम मिलेगा? तो कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए जिधर कोई विक्टिम जा सके और कहे कि जी मेरी दाद रसी करे, मेरे साथ जुल्म हुआ है? तो ये देखिए, ये सहाफियों की प्रोटेक्शन के लिए एक चीज की गई है और मैं समझता हूं कि ये प्रोटेक्शन की जमानत हम देंगे। आगे रूल्स भी बनने हैं और आगे मजीद रेगुलेशंस भी बनने हैं, उसमें गुंजाइश मौजूद होती है बेहतरी की। हमेशा मशावरत का अमल भी चलना चाहिए, मशावरत होनी चाहिए, मशावरत बिल्कुल बंद नहीं होनी चाहिए। और साफी बरादरी हमारे लिए बहुत मोहतरम है, बैठ के जो है आगे की मशावरत हम तय कर सकते हैं। मगर ये जो रूल्स की मशावरत है, रेगुलेशन की मशावरत है, इसमें कम से कम बताएं तो सही कि जी ये शिक काबिल एतराज है। हम सब अग्री करते हैं कि डिजिटल जिस तरह अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कवानीन मौजूद हैं, हम सब अग्री करते हैं कि डिजिटल मीडिया के भी कवानीन मौजूद होने चाहिए। कोई इससे इनकार नहीं करेगा, कोई नहीं कहेगा कि जी आप हमारे बच्चों को ये प्रोटेक्शन ना दें, खवातीन को ये प्रोटेक्शन ना दें, दहशत गर्दों के खिलाफ कोई कानून ना लाएं। और देखिए, सहाफियों की प्रोटेक्शन के लिए जब ट्राइब्यूनल में भी सहाफी शामिल, काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स में भी सहाफी शामिल, डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी में भी सहाफी शामिल, तो फिर किस तरह मुमकिन है कि सहाफी बरादरी का इस्तेसाल हो जाए? नहीं होगा। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि ये कानून है क्या। एक एक शिक को पढ़ने की जरूरत है, तफसील से पढ़ने की जरूरत है, और फिर काबिल एतराज या मुतनाज़ा शिक ले आए, उस पर बात करते हैं। मगर मुतनाज़ा कह देना, काबिल एतराज कह देना, ये काफी नहीं है। इस पर सैर हासिल गुफ्तगू करें, आगे जो रूल्स या रेगुलेशन बनने हैं उस हवाले से बातचीत करते हैं, मुशावरत का दायरा कार बढ़ाते हैं, जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ बैठ के इन मामलात को देखते हैं कि आगे जो रूल्स बनेंगे या रेगुलेशंस बनेंगे उस पर क्या मजीद बेहतरी लाई जा सकती है। बेहतरी की गुंजाइश होती है, बट इसको समझें कि यह कानून का मकसद यह है कि डिजिटल मीडिया में होने वाले जराइम का तदारक किया जाए और जो विक्टिम्स हैं, जो मजलूम हैं, उनको कोई फोरम फराहम किया जाए जिसमें सहाफी बैठ के फैसला कर सकें कि इसके साथ जुल्म हुआ है कि नहीं हुआ है। जब ट्राइब्यूनल मौजूद, काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स मौजूद, डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी मौजूद, हाई कोर्ट में रिट मौजूद, सुप्रीम कोर्ट में अपील मौजूद, ये तमाम चीजें मौजूद हैं, तो मैं कहूंगा कि आप बता दें, मैं अब तक नहीं देख सका कि किसी ने कोई काबिल एतराज शिक के हवाले से कोई रेफरेंस दिया हो।
या मुतनाज़ा शिक बताइए कि जी ये शिक बहुत मुतनाज़ा है। पूरी दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं, वहां तमाम कवानीन डिजिटल मीडिया के, सोशल मीडिया के मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया से लेके बरतानिया तक पूरी दुनिया में ये कवानीन पाए जाते हैं। सिर्फ हम ये कहते हैं नहीं, हमारा डिजिटल मीडिया जो है मादर पिदर आजाद हो, इस पर कोई चेक ना हो और इसको कोई ना पूछे, कोई किसी को नुकसान पहुंचाए, कत्ल करवाए, उसके घर पे हमला करवा दे, उसके बारे में जो मर्जी कहता रहे, तो कोई रेगुलेशन ना हो। जब इतने बड़े बड़े टीवी चैनल्स रेगुलेशन के अंडर हैं, अखबारात रेगुलेशन के अंडर हैं, उनके कानून मौजूद हैं और ये इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं हम, तो मैं जॉइंट एक्शन कमेटी को कहूंगा कि मजीद मुशावरत करते हैं और इस मामले को आगे लेके चलते हैं और देखते हैं कि रूल्स के अंदर क्या गुंजाइश मौजूद है, आगे रेगुलेशंस में क्या गुंजाइश मौजूद है और इसको मजीद क्या बेहतरी आप तजवीज़ करते हैं। आपके नज़दीक काबिल एतराज़ शिक कौन सी है? बट ये जो मैंने सारी बातें की, ये बिल्कुल हकीकत है और कानून बिल्कुल इसके मुताबिक बना है, तो इसमें अपना किरदार अदा करें। मैं आप सबको भी कहूँगा और मैं इख्तिताम पे आपका तहे दिल से मशकूर हूँ और इंशाल्लाह ताला भरपूर कोशिश की जाएगी कि इन तमाम इदारों को मुनाफा बख्श बनाया जाए, रेवेन्यू स्ट्रीम्स नए खोले जाएं ताकि उसका अल्टीमेट बेनिफिट जो है वो एम्प्लॉयज को हो। ये नहीं हो सकता कि इन इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के इदारों में बैठे लोग, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, ये नहीं हो सकता कि हम इदारे को नुकसान भी पहुंचाएं और इदारे से मुनाफा भी एक्सपेक्ट करें और फलाह बहबूद भी एक्सपेक्ट करें। और मैं समझता हूं इन सारी बातों को कि हम जब तक मुनाफा बख्श नहीं करेंगे इदारों को, हम उनमें बेहतरी नहीं लेके आएंगे, रिफॉर्म्स नहीं लेके आएंगे, फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं लेके आएंगे, ऑडिट नहीं कराएंगे, तो फिर पेंशन, कम्यूटेशन, मेडिकल बिल्स का मसला कैसे हल होगा? इसको हल करने के लिए अव्वलीन जरूरत इस बात की है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन आए और इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करता हूं कि ये पेंशनर्स का मामला हो, मेडिकल बिल्स का मामला हो, कम्यूटेशन का मामला, ये हल हो। और इंशाल्लाह ताला अगले बजट में मैंने सेक्रेटरी साहिबा को भी ये टारगेट दिया है कि इन मसाइल के हल के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशंस लेके आए और आपसे ये वादा करता हूं कि इन तमाम इंस्टीट्यूशंस को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के जदीद तर्ज पे लाने के लिए, मुनाफा बख्श बनाने के लिए और ये अपना पैसा खुद कमाएं, ये इंडिपेंडेंटली अपने सोर्सेज क्रिएट करें, बहुत गुंजाइश मौजूद है। उसके लिए तगदो भी करेंगे, दिन रात एक करेंगे और इंशाल्लाह ताला इन इदारों को अपने पैरों पे खड़ा करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत तहम्मुल से मेरी बातें सुनी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत